जरा सोचकर देखिए कि आप एक फ्लाइट में बैठे हैं और थोड़ी देर बाद आपको पता लगता है कि आप जिस फ्लाइट में बैठे हैं वही गायब होने वाली है या फिर गायब हो गई है। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MS370 का लापता हो जाना और गायब हो जाना 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्रीज में से एक है। ये बात है 8 मार्च 2014 की, जब एक बोइंग 777-200ER एयरक्राफ्ट जो कुआलालंपुर मलेशिया से बीजिंग यानी कि चाइना के लिए उड़ान भर रहा था, अचानक रडार से गायब हो जाता है। इस फ्लाइट पर टोटल 239 लोग सवार थे, जिसमें से 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। फ्लाइट MS370 ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात के करीब 12:41 पर, मतलब जो कि वहाँ का लोकल टाइम था, वहाँ से उड़ान भरी यानी कि टेक ऑफ किया। उड़ान को बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह के 6:30 बजे लैंड करना था। टेक ऑफ के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और एयरक्राफ्ट ने नॉर्मल एल्टीट्यूड और स्पीड अचीव कर लिया था। एयरक्राफ्ट को वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC के हवाले करने से बस थोड़े ही देर पहले रात के करीब 1:19 पर मलेशियन ATC ने एयरक्राफ्ट के पायलट कैप्टन जहरी अहमद शाह से कांटेक्ट किया। पायलट ने जवाब दिया गुड नाइट मलेशियन 370, जो इस फ्लाइट से शायद आखिरी कांटेक्ट था। इसके बस कुछ मिनट बाद ही रात के 1:22 पर मलेशियन मिलिट्री रडार ने देखा कि एयरक्राफ्ट अपने शेड्यूल फ्लाइट पाथ से अलग होकर वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है। एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर जो रडार के साथ कांटेक्ट में मेंटेन में रहता है उसी टाइम पर बंद हो गया, जिसकी वजह से सिविलियन रडार्स को एयरक्राफ्ट की पोजीशन ट्रैक करना बंद करना पड़ा। एयरक्राफ्ट ने अंडमान समुद्र की ओर अपना रुख बदल लिया और फिर से रात के करीब 2:22 पर सभी रडार से बिल्कुल गायब हो गया और उसके बाद किसी को नहीं पता कि फ्लाइट क्यों मुड़ी और कहां गई। लेकिन फिर आता है सर्च ऑपरेशन। इनिशियल सर्च ऑपरेशन साउथ चाइना सी में शुरू हुआ, जो एयरक्राफ्ट का एक्सपेक्टेड फ्लाइट पाथ था। लेकिन कुछ दिन बाद मिलिट्री रडार और सैटेलाइट डेटा के एनालिसिस से ये पता चलता है कि एयरक्राफ्ट ने वेस्ट की तरफ मुड़कर इंडियन ओशन में जाने से पहले थाईलैंड स्ट्रेट और मलाका स्ट्रेट को क्रॉस किया। एक सैटेलाइट कंपनी इनमर्सट के एनालिसिस से एयरक्राफ्ट के हैंडशेक्स का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक पिंग्स जो हर 1 घंटे सैटेलाइट से जुड़ते हैं। तो उसके आधार पर 2 पॉसिबल कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए। एक नॉर्थ कॉरिडोर जो कि कजाकिस्तान से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक और दूसरा साउथ कॉरिडोर इंडोनेशियन वाटर से लेकर साउथ इंडियन ओशन तक। साउथ इंडियन ओशन को उस टाइम के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल साइट मानी गई जहां पर वो क्रैश हो सकता था और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कंसंट्रेट की गई। इस ऑपरेशन में कई देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, USA के मिलिट्री और सिविल एविएशन अथॉरिटीज भी शामिल थे। लेकिन सभी एफर्ट्स डालने के बावजूद इस रीजन में 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक स्कैन करने के बाद भी एयरक्राफ्ट का कोई निशान नहीं मिला। एयरक्राफ्ट के लापता होने के कुछ महीने बाद जुलाई 2015 में एक पीस ऑफ डेब्रिस जो एयरक्राफ्ट के विंग का पार्ट था, जिसे फ्लैपरोन कहते हैं, फ्रेंच आइलैंड रियूनियन पर मिला। इस डिस्कवरी ने कंफर्म किया कि एयरक्राफ्ट साउथ इंडियन ओशन में क्रैश हुआ। इसके बाद और भी डेब्रिस पीसेस मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और मडागास्कर में मिले, जिन्हें MS370 का पार्ट माना गया। तो यहाँ लगेगा कि प्लेन क्रैश ही हुआ होगा, क्योंकि उसके पार्ट्स तो बाद में मिलने लगे थे। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि रिपोर्ट्स कुछ अलग ही थी। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन मलेशियन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू की गई। फाइनल रिपोर्ट जुलाई 2018 में आई, लेकिन इसमें भी एयरक्राफ्ट के डिसअपीयरेंस का एग्जैक्ट कॉज स्पेसिफाई नहीं किया गया, बल्कि कुछ पॉसिबल थ्योरीज को समझा गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि पायलट्स ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया और उसे रिमोट एरिया में क्रैश कर दिया। इस थ्योरी को कैप्टन जहरी अहमद शाह की पर्सनल लाइफ और फ्लाइट सिमुलेटर के रिकॉर्ड से कनेक्ट भी किया गया, लेकिन इस बारे में कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं मिला। यह भी पॉसिबिलिटी थी कि किसी टेक्निकल मलफंक्शंस की वजह से कम्युनिकेशन फेल हो गया और एयरक्राफ्ट को उसकी रिमोट पर वापस लाने की कोशिश में पायलट्स नाकाम रहे। कुछ लोग इसे टेररिज्म या फिर हाईजैकिंग का मामला भी समझते हैं, लेकिन इस थ्योरी को भी सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत या फिर एविडेंस अभी तक उनको नहीं मिला। एक थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि कैबिन डिप्रेशराइजेशन या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायलट्स और पैसेंजर्स बेहोश हो गए और एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट पर चलता गया और वो तब तक चलता रहा जब तक कि फ्यूल खत्म नहीं हो गया। फ्लाइट MS370 की घटना ने एविएशन सिक्योरिटी और सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स
पर बहुत ज्यादा बड़े सवाल उठाए। इस घटना के बाद एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम और कॉकपिट कम्युनिकेशन सिस्टम को एनहांस करने की जरूरत और महसूस किया गया। इसने एविएशन इंडस्ट्री को इंस्पायर किया कि वो रियल टाइम एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करे। हालांकि आज भी MS-370 मिस्ट्री बनी हुई है और इस तरीके के एक्सीडेंट या मिस्ट्रीज ये भी बताती है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत। MS-370 केस की इंक्वायरीज कंटिन्यू है और एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स इसे रिजोल्व करने के लिए फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडीज को रोकने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बहुत कुछ इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि अगर इस तरह के वीडियो हम और डालें तो वो आप तक आसानी से आ जाए। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।